हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने मतलब मैं ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी वीडियोस लेके आई हूँ, चाहे वो आंगनबाड़ी एजुकेटर की हो या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हो या फिर और भी जो बेसिक शिक्षा विभाग जिसमें डायरेक्ट भर्ती है। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके नहीं जाना है, कोई भी आपको इंटरव्यू से नहीं गुजरना है। कुछ एक ऐसे पोस्ट है जिसपे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, बाकी आपको सीधा उसमें आपको जॉब मिलने वाली है और अपने ज़िले में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी फीमेल हो या मेल कैंडिडेट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता है कि वो 2-4 हज़ार चाहे उनकी सैलरी कम ही हो, लेकिन वो अपने अगर ज़िले में है तो वो घर से काम करना और फिर शाम को घर आ जाना, वो एक अलग सी खुशी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जॉब निकली हुई है। बाकी आपकी ये गवर्नमेंट की जो भर्ती है वो मतलब आपकी संविदा पे ये भर्ती रहने वाली है। और आपका कहाँ से इसका प्रोसेस हो रहा है, किस ज़िले में ये वैकेंसी आई हुई है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि एक भी लाइन आपसे स्किप ना हो। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, चीज़ों को समझते नहीं हैं, फिर आप कमेंट कर देते हैं कि दीदी आपने गलत बता दिया या मैंने इसको अब मैं आपको ये नहीं बताई। ठीक है, तो मैं सारे जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको क्लियर करूँ और आप लोग को बता पाऊँ कि हाँ एक्चुअली में कहाँ से क्या चीज़ें चल रही है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और अब फिर से बता रही हूँ कि आपकी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो आज जो मैं वैकेंसी बताने वाली हूँ आपकी, वो आंगनबाड़ी एजुकेटर की नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी है आपकी महिला कल्याण विभाग की। महिला कल्याण विभाग इसका संचालन कर रहा है। महिला कल्याण विभाग आप लोग जानते हैं कि जो कि वुमेन का जो भी मतलब होता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके हित के लिए बहुत सारे योजनाएं ले आता रहता है, बहुत सारी जॉब मतलब उनके लिए ले आते रहते हैं। तो उनके द्वारा ये वैकेंसी संचालित कराई जा रही है। ठीक है, पद वही रहेंगे, पद सारे वही हैं, जोड़ के 10,684 पद इसमें हैं। एज भी आपकी सेम रहने वाली है, 18 से 40 साल की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। ओबीसी वाली 43 साल तक और SC ST वाली 45 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो सब कुछ बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके किस ज़िले में इसका आवेदन हो रहा है और आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं सेवा योजना पोर्टल से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप सेवा योजना पोर्टल से तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप सेवा योजना पोर्टल पर अपनी कोई ID बनाएंगे। ठीक है, जब तक आप अपनी उस पर ID नहीं बना लेते हैं तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस जो वैकेंसी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपकी डायरेक्ट आपको जॉब मिलने वाली है। आपको अपने ज़िले में काम करना है, बाहर कहीं भी नहीं जाना है। और जिस ज़िले की वैकेंसी है उसी ज़िले के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और कहाँ से आपको आवेदन इसमें करना। तो हमेशा की तरह हम पहुंच गए हैं सेवा योजना पोर्टल पे, जहां पर रोजगार संगम को क्लिक करने पे आपके पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि मेरे में अभी हो नहीं रहा है, बट आप लोग 2-3 मिनट वेट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि ऐसे आपके पास ओपन हो जाएगा और स्क्रीन पे टैप करने पे ये आपका हट जाएगा जो लिख के आ रहा है। ठीक है, फिर आप ऊपर जाएंगे तो आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गाँव में हूँ इसलिए नेटवर्क का इशू हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक रहता है नेटवर्क, 5G नहीं चलता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ सब्र का फल मीठा होता है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको आज बता दूं कि जो महिला कल्याण विभाग की जो भर्ती है वो आपकी कहाँ पे चल रही है इस समय। तो महिला कल्याण विभाग की भर्ती आप ऐसे नीचे देखते जाएंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगी, जो कि चल रही है हापुड़ ज़िले में। ठीक है, हापुड़ जनपद में ये वैकेंसी चल रही है। विभाग है महिला कल्याण विभाग। ठीक है, अंतिम तिथि इसकी 5 मार्च 2025 है। 25 मार्च 2025 है। 25 मार्च तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काउंसलर के जो है वो जॉब निकली हुई है। योग्यता भी आपकी बहुत ही सिंपल मांगी गई है, बहुत ही सिंपल, BA MA MSW। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, MA किया है
और मतलब ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने किन किन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है वो चीज़ इसमें देखी जा रही है कि अगर आपने सोशियोलॉजी में इसमें किया है, या फिर साइकोलॉजी में किया है, या पब्लिक हेल्थ में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशल वर्क, समाजशास्त्र, या शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है, या पब्लिक हेल्थ का कोई सब्जेक्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपका ये नहीं है तो आपका इसके अलावा आपका पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी आपका जो पीजी होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो एमए होना चाहिए, वो आपका कोई कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का कहीं का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी एनजीओ का होना चाहिए। ठीक है, या फिर कहीं और, जैसे आपने किसी फील्ड में काम किया हो जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी काफ़ी सारी वरीयता इसमें दी गई है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि आपका बीए जो हो वो सोशल वर्क में हो, सोशियोलॉजी में हो, या साइकोलॉजी में हो, या पब्लिक हेल्थ में हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, एमए जो किया है, वो आपका कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में किसी में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एनजीओ में। अगर आपने काम किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं कि 18,000, जैसा कि मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो आपका वेतन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 18,700 रुपये। ठीक, तो ये वेतन 18,700 रुपये आपका है। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अब तक जो है इसमें 9 लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, तो ये आपको दें। बाकी अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो